सर आपके टच में चिट्टे वाले भी नहीं आए सर आज तक, आपके टच में चिट्टे वाले नहीं आते, शराब वाले नहीं आते सर, बच्चा आता है, हम बच्चे आएंगे प्रोटेस्ट में, हम बच्चे आ जाएंगे। सब मर मिटने को तैयार है। हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू और कश्मीर दोनों में चाहिए। जब संविधान हमें चीज की इजाजत देता है कि 2 यूनिवर्सिटियां खोल सकती हैं, सेशन लगा हुआ है, तो हमें 2 यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मिल सकती? पीर पंचाल के छात्र भी मांग रहे हैं। हम पीर पंचाल जो है जम्मू प्रोविंस में ही आता है, हमें सेशन लगा हुआ है, हमारी एक ही डिमांड है कि कोई प्रवक्ता आए हमसे बात करे। मार पड़ रही है आप यार, वाइट प्लीज गले में लगी है। यहाँ कह रहे हैं कि हमें बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है सामने नहीं आ रही है। क्या नहीं, मैंने नहीं ये बयान सुना एलओपी सुनील शर्मा बीजेपी के लिए, क्योंकि कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं, जो आपने देखा पहले टीचर मारे गए, हर जगह टारगेट किलिंग की गई, हिंदुओं को ही मारा गया, तो हम अपने बच्चों को इतना रिस्क लेके श्रीनगर भेजना नहीं चाहते। आप वहाँ पे जितने स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हाफ वहाँ पे दे दीजिए, हाफ यहाँ। लेकिन जो डोगरा किया करते हैं ना, वो लोग जो डोगरा प्रदर्शन, अपने आप को डोगरा पत्रकार चैनल भी बना लेते हैं, उनको यहाँ क्यों नहीं आए मुझे बताओ? ये डोगरे लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे कि हमारे यहाँ एनएलयू चाहिए, इसको ये प्रशासन कर दिया। हमने इसको बोला कि पहले इसको साइड पे करो, उसके बाद जब हमने बोला इसको साइड पे करो, उस टाइम पे क्या हुआ, हमें इन्होंने ऐसे करके मारा। जो पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड ऐसे करके ऐसे मारा। एक बात याद रखो, अभी कुछ चंद बच्चे आए हैं, अगर एक बच्चा घर से बाहर आ गया ना तो इनकी सरकार गिर जाएगी यहीं पर। पढ़ाई छोड़ के पत्थरबाजी करना स्टार्ट करें, अधिकारी तो नहीं, अभी हमें इनके कान में जूं तक नहीं चाहिए, तो अभी हम सिविल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, नहीं है तो फिर ये यहाँ से कौन सी आवाजें उठेंगी, कौन से नारे उठेंगे, कौन से इतने से बच्चे। आप देखिए सिर्फ पुलिस ही पुलिस है, और बच्चे देखिए 10 बच्चों को रोकने के लिए 1000 बंदा पुलिस का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, सारी फोर्सें यहाँ पे मंगाई गई है कि बच्चे पढ़े ना। ऐसी कौन सी सरकार है जो चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़े ना? फिर अगर पढ़ेंगे नहीं, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे। अगर ये पढ़ रहे हैं, कानून, ये कानून की पढ़ाई है, लोगों को सिखाएंगे कि कानून क्या, ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो ये क्या सीखेंगे, कानून क्या चीज है। इस चीज के लिए आप बना रहे हैं बच्चों को। ये कल जज बनेंगे, ये कल बड़े सीनियर एडवोकेट बनेंगे, तो वहां पे बैठ के क्या फैसले करेंगे कि हमने किस तरह से पढ़ाई की थी, डंडे खा के, पुलिस का से आगे प्रदर्शन करके। अगर आपने ऐसे ही लोगों को पढ़ाई देनी है तो मैं कहता हूं आप जम्मू कश्मीर स्टेट छोड़ के चले जाएं। हम जैसे पहले थे, जब हमारी स्मार्ट सिटी नहीं थी, हर चीज आप जानते हैं कि किस तरह से जम्मू की सड़कों पर जो माहौल, इसके सीधे सीधे जिम्मेदार जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार है। उनके तरफ से, हमारी तरफ से एक जायज मांग रखी गई है कि जम्मू को भी एनएलयू दीजिए, चाहे आप कश्मीर को भी दीजिए, मगर ये सारा माहौल जो जम्मू में खराब हुआ है, ये उन मौजूदा सरकार की वजह से है, जो जम्मू को अनदेखा कर रही है, जम्मू के साथ सोटेला व्यवहार कर रही है, और सिर्फ कश्मीर में बैठकर कश्मीर में फैसले लिए जा रहे हैं जो जम्मू के विरोध में है। उसी को देखते हुए आज सड़कें यहाँ पर बंद है। इसका खामियाजा भी जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर की दहलीज पर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जम्मू के हक में नहीं है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द जम्मू को उसका हक दे, वरना अपनी कुर्सी के गिरने के उल्टी जो गिनती है वो शुरू करे, क्योंकि जम्मू के पास अपने स्वाभिमान को बचाना अब मजबूरी बन गया है, अब जरूरी बन गया है, क्योंकि कब तक आखिर जम्मू ये सड़कों पर प्रदर्शन करता रहेगा। इन मौजूदा सरकारों ने जम्मू को जो है वो प्रदर्शनों का शहर बना दिया गया है। इसीलिए हम एनएलयू के युवा जो आज मांग कर रहे हैं कि जम्मू को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी जाए। अगर युवा कानूनी पढ़ाई के लिए किताबें उठा सकते हैं, इन सड़कों को बंद करके इन मौजूदा सरकारों को हिला भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कश्मीर में एनएलयू ना बने, हम कहते हैं कश्मीर में बने, और हमारे जम्मू में क्यों ना बने, हम खुश हैं। स्टूडेंट की मांग है, हम स्टूडेंट के साथ है, युवा के साथ है, युवा रायपुर सभा। जब तक युवा के साथ गलत होगा तो युवा रायपुर सभा आपको हमेशा उनके साथ, बच्चों के साथ खड़ी मिलेगी। माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा उसका सुतेला या अडॉप्टेड होता है। उमर अब्दुल्ला सरकार हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है, उमर अब्दुल्ला सरकार के लहजे से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। सुरेंद्र चौधरी जो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ही इसलिए दिया था कि वो जम्मू के लोगों में जाके बात करेगा। क्या रखा था यहाँ प्रोटेस्ट होगा? किसको बोला? हमने बोला टच में आए, किसी के टच में आए, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में आए। बिल्कुल सर, प्रोटेस्ट सर आप लोग करने नहीं देना चाहते।
काम कर रही है जेएनके पुलिस सब सर वो सबको दिखता है सर, वो सारों को दिखता है जब स्टेटस सारों को आते हैं, दिखता है, आप जब सब आता है। आप सर आप किस प्रिज्म प्रोटेस्ट करने दो। सारा डिपेंड करता है आप किस प्रिज्म से देख रहे जी। हैं। सबको पता है कि जेएनके पुलिस कितना काम कर रही है, एनुअल उसका रिजल्ट आता है। अपना काम करिए जो इस समय सर प्रोटेस्ट हमारा काम प्रोटेस्ट करना ही है, आप प्रोटेस्ट तो करने दो। करो ना। प्रोटेस्ट कहाँ करने दे रहे हो? चलो ठीक है हम चलते हैं सर आगे प्रोटेस्ट। आ जाना यार। सर अभी आप बोल रहे हो प्रोटेस्ट करो, अब आप करने नहीं देते हो करो ना। ठीक है चलते हैं चल यार। सर अभी आप बोल रहे हो चल प्रोटेस्ट कर ले, हम चलने नहीं दे रहे। करो ना। ठीक है चलो चलो यार। सर अब आप देखो, आप फिर से सर बोल रहे हो प्रोटेस्ट करने दो। सर ये प्रशासन है सर। हम आपके साथ हैं, देखिए पीसफुली जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। आप हमारे छोटे भाई हो, हमारा उभरता चेहरा हो हमारी स्टेट का, यूटी का। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो डोगरा किया करते हैं ना, वो लोग जो डोगरा प्रदर्शन, अब तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं आया डोगरा पत्रकार? क्या सिर्फ रीलों में डोगरा पत्रकार चलेगा क्या? यहाँ हम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर सारी मीडिया इधर आई, एक डोगरा पत्रकार है उसको भी यहाँ आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? उसका जमीर बिक गया, तनख्वाह रुक गई, सरकार से क्या हो गया बताओ? हम अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार से भी तो सवाल कर रहे हैं ना, जो है कि एनएलयू होना चाहिए, वो कहाँ बैठा है मुझे बताओ? बाकी एनएलयू मिलना चाहिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सेंटर फंड ज्यादा देने का काम करे और स्टेट की सरकार उस फंड से एनएलयू देने का काम करे। हम दोनों को कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई देंगे, हम लोग लड़ेंगे, हमारा हक है। मैं स्टेट पे भी लगा रहा हूँ, सेंटर ज्यादा फंड दे और स्टेट एनएलयू पे लगा दे, दोनों को मैं जिम्मेदारी मान रहा हूँ। तो हमारे को है कि भाई एनएलयू मिलना चाहिए। स्टेट ने तो पहले मैनिफेस्टो में कहा था अगर हम आएंगे तो एनएलयू देंगे। अब सवाल ये है कि जो सेक्टर वाला है वो और फंड देना, क्योंकि उन्होंने पहले इलेक्शन के पहले बोला था कि हम अगर जीते हम कश्मीर में एनएलयू देंगे, वो दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हम जम्मू में भी आना चाहिए, हम स्टेट की सरकार से भी मांग कर रहे हैं, पर एक सवाल ये भी है कि सेंटर की सरकार को भी तो फंड देना चाहिए ना। और ये सिविल बंदे को कौन पूछेगा यहाँ पे क्या मांग कर? कॉलेज खुलने की मांग है, एक सिर्फ एक कॉलेज खुलने की मांग है। 50 करोड़ अगर ये कश्मीर में लगा सकती है, सेंटर से मांगे, सेंटर में सरकार है बीजेपी की, उनसे जितना पैसा मांगेंगे इनको देंगे। क्या जम्मू में नहीं खुल सकती यूनिवर्सिटी? आपको लगता है आप एनसी सरकार के खिलाफ तो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आपका सेंटर के खिलाफ भी है? हमारा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ हमारा प्रदर्शन नहीं है। ये अनाउंसमेंट पहले तो सेंटर से ही आएगी ना? सेंटर ने अनाउंस किया, एनएलयू यहाँ दिया है, इसका आवंटन जो होगा वो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आता है। ये स्टेट इंस्टीट्यूशन है, सीएम साहब इसको एलिक्वेट करेंगे। अगर वो कश्मीर को दे सकते हैं तो जम्मू को क्यों नहीं दे सकते? हम इधर ही लेटेंगे भाई, हमने जम्मू यूनिवर्सिटी मरमिट के लिए, एनएलयू भी हम मरमिट के लेंगे। अगर हमारी किस्मत में ताकत है, हमें मरमिट के ही यूनिवर्सिटी लेनी है तो हम मरमिट के ही लेंगे। हमारी डोगरा रेजिमेंट की एक ही स्लोगन है, कर्तव्यम अनुतम। इसका मतलब है ड्यूटी बिफोर डेथ। जम्मू वालों ने अपनी ड्यूटी मरने तक निभाई है, हमें मांग मांग के ही हमेशा। प्रदर्शन जब होता है इतने व्यक्ति उसमें जुड़ते हैं, किसका क्या व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है मैं नहीं कह सकते। देखिए मुझे एक बात बताइए, जब प्रदर्शन शुरू हुए, ट्वीट शुरू हुए, लड़ाई शुरू हुई, तब तक तो ये लोग नहीं आए, ये एंड में आते हुए दिखाई दिए जब मुद्दा गरमाया विश्वविद्यालय के अंदर आकर। और उसके बाद भी ये क्या कहते हैं, केड़ा खित्ता, पीर पंजाल कौन सा खित्ता? तो ये लोग इंसल्ट करने का काम करते हैं। अब इसका क्रेडिट केवल विद्यार्थी को जाना चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाना चाहिए, ये केवल छात्र का है।